नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज से हम लोग क्लास नाइन्थ के चैप्टर 8 को यानी अध्याय 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनका नाम है चतुर्भुज कहिए या इंग्लिश में इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। यानी यह चैप्टर जो है चतुर्भुज चैप्टर है। इनमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चतुर्भुज को पढ़ेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, फिर चतुर्भुज के गुण को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर चतुर्भुज के प्रकारों को पढ़ेंगे, फिर उनके प्रकारों के गुणों को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी चतुर्भुज जितने प्रकार के होते हैं उनके गुणों को अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यह चैप्टर जो है क्वाड्रिलेटरल है और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक जो है डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक जो है हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो टॉपिक्स तो टॉपिक्स कौन कौन है, तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है कि चतुर्भुज क्या होता है। फिर जो सेकेंड है इनका पढ़ना है, इनके गुण को पढ़ना है, यानी चतुर्भुज के गुणों को पढ़ना है, प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, ठीक है। थर्ड जो है इनके प्रकार को पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा, यानी इनके प्रकारों के गुणों को पढ़ना है, ठीक है। इनके प्रकारों के गुणों को पढ़ना है और हम लोग एक एक को बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए चतुर्भुज जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉपिक का नाम जो है लिखेंगे चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो देखिए चतुर्भुज क्या होता है। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या बोलेंगे कि चार रेखाखंडों से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। हम क्या बोले यहाँ पे डेफिनेशन में, देखिए हम क्या बोले हैं कि चार रेखाखंडों, या आप यहाँ पे रेखाओं भी बोल सकते हैं, ठीक है। चार रेखाओं या चार रेखाखंडों से घिरी होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। ऐसा फिगर आपको दिख जाए तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। अब चलिए आप लोगों के सामने में कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये बना रहे हैं, ठीक है। के सामने में जो ये ए है और ये BCD है, ये ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज का अलग अलग भी शेप हो सकता है, ठीक है, लेकिन चार भुजाएं होगी, ठीक है। जैसे आपके सामने हम यहाँ पे बोले कि ये जो है यहाँ पे ये बोले ये P है, ये Q है और ये R है और ये S है। यहाँ पे PQRS जो देख रहे हैं ये भी एक चतुर्भुज होगा, ठीक है। ये भी चतुर्भुज है क्योंकि इसमें भी चार भुजाएं हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इनमें भी चार भुजाएं हैं, ठीक है। इनमें भी कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं। तो कोई भी चार भुजा वाला फिगर होगा उसे क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह का भी हो सकता है। इनमें भी कितने हैं? चार भुजाएं हैं, तो ये भी क्या है? एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे जो हम बना रहे हैं?
ये भी क्या एक चतुर्भुज है। ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ये भी एक चतुर्भुज है। आप कोई भी फिगर देख लीजिए उसमें 4 भुजाएं होगा, यानी 4 रेखाखंड होगा और किसी भी तरह से खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, खुला नहीं रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो चतुर्भुज के गुणों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज के गुण। ठीक है, बोलेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो गुणों में जो सबसे इनका पहला गुण है, सबसे फर्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है कि इनमें देखिए ये एक चतुर्भुज हम यहाँ पे बना रहे हैं, इन्हीं को लेके डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पे जो ये P है, ये Q है और ये क्या है R है और ये क्या है S है। यहाँ पे जो PQRS एक चतुर्भुज देख रहे हैं ना, तो इस चतुर्भुज के अंदर हम क्या बोलेंगे कि चतुर्भुज में बोलेंगे कि इनमें 4 भुजाएं होगी। कितने, 4 भुजाएं होती है। ठीक है, रही दूसरी बात, यानी ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये PQ, P से Q तक का दूरी, ये QR, फिर देख रहे हैं आप SR, फिर देख रहे हैं आप PS, ये सभी क्या है, चतुर्भुज के क्या है, भुजाएं हैं। ठीक है, और इनमें देखिए चतुर्भुज में तो 4 भुजाएं होती है। ठीक है, ये और ये। अब कहा चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या हुआ, जहाँ पे 2 साइड्स आकर ज्वाइन करती मिलती है उन्हें क्या कहते हैं, हम शीर्ष कहते हैं। तो देखिए PQRS जो है ये शीर्ष है, PQRS क्या है, ये शीर्ष है। तो यहाँ जो P है, Q है, R है और S है, ये क्या है, चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें 4 कोण होते हैं। ठीक है, 4 कोण होते हैं, जैसे ये वाला कोण हुआ, ये वाला भी कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो चतुर्भुज में भी 4 कोण होते हैं, यानी कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S। ठीक है, ये चतुर्भुज के क्या हुए, 4 कोण। तो आपसे पूछेगा चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, तो आपको कहना है 4 भुजाएं होती है चतुर्भुज में। और चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है, और चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो 4 कोण होते हैं। ठीक है, चलिए इनका हम दूसरा सेकेंड वाला प्रॉपर्टी का बात कर लेते हैं। तो इनका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि सेकेंड प्रॉपर्टी है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, यानी डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए ये जो हम P को हम ना, ये जो सॉरी P को हम यहाँ पे R से मिलाए हैं और यहाँ पे S को हम Q से मिलाए हैं। तो ये जो PR देख रहे हैं और SQ देख रहे हैं, ये क्या है, डायगोनल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो PR देख रहे हैं और जो है QS देख रहे हैं, ये क्या है, चतुर्भुज के, यानी PQR चतुर्भुज के क्या है, डायगोनल्स है, यानी विकर्ण है। तो इनमें कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं। चलिए इनका हम थर्ड प्रॉपर्टी का बात कर लेते हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टी है इनका, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जो तीसरे नंबर का जो प्रॉपर्टी है ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि आप पूछेगा, आपसे पूछेगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग कितना होता है। अगर आपको ऐसा पूछा तो ये देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योग होता है ना, चतुर्भुज के चारों कोनों का
योग ये होता है 360 डिग्री का। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है, ये बोलना है। जब कभी भी आपसे पूछे कि चतुर्भुज के जो है तीनों कोनों का सॉरी जब कभी भी आपसे पूछे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तीन ही चतुर्भुज का जो था प्रॉपर्टी था, तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। यहाँ पे 4 भुजाएं का नाम लिख दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4 भुजाएं जो लिखे, ये हुआ पी क्यू, क्यू आर, एस आर और पी एस, ये 4 भुजाएं। 4 शीर्ष का बात किए तो 4 शीर्ष है यहाँ पे पी क्यू आर एस, ये शीर्ष हुआ। और 4 कोण का बात किए तो कोण आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये कोण है, ये भी क्या है? कोण है। और ये क्या है? कोण है। और ये क्या है? कोण है। तो ये चारों क्या है? चतुर्भुज के कोण है। ठीक है, अगला हम डिस्कस किए थे कि चतुर्भुज में 2 डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स होते हैं? तो 2 डायगोनल्स होते हैं, लिख दिए। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो थर्ड प्रॉपर्टी था 360 डिग्री होता है। आप इनको याद रखिए, वो भी ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लोग चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है ये क्या है? ये है चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए, चतुर्भुज को हम कभी कभी पूरा नाम नहीं लिख के ऐसे सिंबल बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सिंबल रहेगा तो इसको हम चतुर्भुज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चतुर्भुज पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है कि ये क्या लिख दिए हैं, ऐसा फिगर बना देंगे ऐसा, तो हम इसको बहुत चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज के प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो चतुर्भुज को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो हमारा है ये क्या है? ये है समलंब चतुर्भुज, दूसरा है समांतर चतुर्भुज, तीसरा है चक्रीय चतुर्भुज, चौथा है पतंग। पहला समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपीजियम। सेकेंड वाला जो समांतर है इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं साइक्लिक। और चौथा जो है इसको बोलते हैं काइट। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज को यहाँ पे समांतर चतुर्भुज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें पहला है इसका आयत, दूसरा है वर्ग और तीसरा है समचतुर्भुज। ठीक है, तो चलिए हम अब बारी से पढ़ते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है और जो है इनके गुणों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए समलंब चतुर्भुज क्या है, किसे कहते हैं? देखिए समलंब चतुर्भुज कहेंगे कि कोई भी चतुर्भुज होगा। ठीक है, कोई भी चतुर्भुज हो जिसमें केवल एक जोड़ा जो भुजा है ना, एक जोड़ा जो साइड है, ये सिर्फ समांतर हो। ठीक है, एक जोड़ा साइड क्या हो? आपस में समांतर हो। जैसे हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप जो यहाँ पे ए बी सी डी जो देख रहे हैं ना, ए बी सी डी, ये क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज सबसे पहले देखिए कहते किसको हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिनमें एक जोड़ा भुजा है, यानी एक जोड़ा मतलब 2 भुजाएं ही केवल क्या हो? समांतर हो। और एक जोड़ा जो साइड होगा इनका वो क्या होगा? समांतर नहीं होगा। यानी ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, समांतर है लेकिन बराबर तो नहीं है। यहाँ बोलेंगे ए बी समांतर है डी सी का या, ठीक है, लेकिन जो है ना ये बी सी समांतर ए डी नहीं होगा। यानी 2 साइड ऐसा होगा जो इसमें समांतर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक जोड़ा साइड ही, अगर जिस चतुर्भुज के अंदर एक जोड़ा साइड समांतर हो जाए, यानी एक जोड़ा साइड आमने सामने वाला समांतर हो,
तो उन्हें क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, एक जोड़ा साइड केवल होगा, दूसरा जो जोड़ा साइड है ना, यानी 4 जोड़ा जो भुजाएं होते तो सिर्फ 2 जोड़ा, 2 ऐसे भुजाएं होंगे जो एक दूसरे का समांतर होगा। ठीक है, वो भी आमने सामने वाला होना चाहिए। ठीक है, और एक जोड़ा जो है भुजाएं समांतर नहीं होगा। आप समांतर चतुर्भुज को ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे बना रहे हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। इनमें भी देखिए, यहाँ भी बोलेंगे कि ये साइड इसके समांतर है, और ये दोनों साइड जो देख रहे हैं ये समांतर नहीं है। ठीक है, तो आप जिस चतुर्भुज के अंदर आप देख लीजिएगा कि एक जोड़ा साइड केवल, एक जोड़ा साइड मतलब 2 भुजाएं समांतर होगा और 2 असमांतर होगा। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम इनके गुणों को पढ़ते हैं। तो देखिए, समलंब का हम गुण पढ़ते हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का जो फर्स्ट गुण है, ये पहला प्रॉपर्टी इनका क्या है कि इनमें सिर्फ एक जोड़ा भुजाएं क्या होता है, एक दूसरे का समांतर होता है। ठीक है, इनमें केवल क्या होता है, एक जोड़ा जो साइड है ना, ये सिर्फ समांतर होता है। तो यहाँ सबसे पहला प्रॉपर्टी जो लिखेंगे कि इनमें केवल एक जोड़ा यानी 1 पेयर, एक जोड़ा भुजाएं आपस में समांतर होती है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे ये एक समलंब चतुर्भुज है ना, यहाँ पे फिगर से समझा देते हैं, ये P, ये Q और ये R हो, ये S हो, तो यहाँ बोलेंगे कि सिर्फ जो है PR साइड समांतर होगा किसका, PR का। ठीक है, सिर्फ 2 साइड आपस में समांतर होंगे और ये दोनों साइड समांतर नहीं होंगे। ठीक है, इनमें केवल एक जोड़ा होना चाहिए, चाहे ये इसके समांतर हो जाए चाहे ये इसके समांतर हो जाए। ठीक है, सामने वाला होना चाहिए, एक ही जोड़ा होगा, 2 जोड़ा नहीं हो सकता इसमें, इसका प्रॉपर्टी है यही है। ठीक है, सेकेंड क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें क्या हो, ये A हो, ये B हो और ये C हो, अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि जब जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी जो साइड समांतर नहीं है, ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी हम कह देंगे यहाँ कि BC बराबर हो गया है AD का। ठीक है, तो इनके बीच कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए E और कोई ये है F। ठीक है, तो EF को मिलाने वाली जो रेखा है ना, इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई जो साइड पैरेलल है, पैरेलल साइड का क्या होता है, आधी होता है। मतलब कि यदि क्या हो, AD बराबर हो BC का हो, तो AC के मध्य बिंदु और BC का जो मध्य बिंदु है, इसको मिलाने वाली जो लाइन है ना, इनकी लंबाई अगर निकालना हो, यानी आपको यहाँ पर कह दे EF का लंबाई निकालने, तो EF का लंबाई आप कैसे निकालिएगा, ये निकालिएगा AB की लंबाई और जोड़ देंगे उसमें DC की लंबाई और इसको भाग दे देंगे 2 से, यानी इन दोनों लंबाई का, यानी पैरेलल जो साइड है, इन पैरेलल साइड के लंबाई का औसत होता है, यानी आधी होती है। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट ही है कि इनमें सिर्फ क्या होगा, 1 पेयर ऑफ साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा, और 1 पेयर ऑफ साइड्स क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा, यानी 2 साइड्स आपस में समांतर होंगे और 2 साइड आपस में समांतर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पे। तो अगला क्या है, जो हमारा है ये है समांतर चतुर्भुज।
ठीक है, यानी पैरेललोग्राम। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज उसे कहेंगे जिनमें सिर्फ क्या हो, आमने सामने का साइड्स क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, सिर्फ आमने सामने का साइड समांतर होगा और बराबर होगा। ठीक है, अगर कोई भी चतुर्भुज है और उनमें क्या है, सिर्फ आमने सामने का साइड्स क्या है, बराबर है और समांतर है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिए ABCD, तो यहाँ पे ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे AB बराबर है DC का और BC बराबर है AD का। और एक बात यहाँ पे AB जो है ना, ये समांतर भी है DC का, और यहाँ पे BC भी समांतर है AD का। जब किसी भी चतुर्भुज के अंदर आपको आमने सामने का साइड बराबर हो और समांतर हो जाए, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी AB साइड DC का समांतर है और बराबर भी है, यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ लिखे हैं, और BC साइड AD के समांतर भी और बराबर भी है, ये यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज फॉलो करता है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण हैं उनको। तो समांतर चतुर्भुज का जो गुण है, यानी समांतर चतुर्भुज के गुण, ठीक है, तो इनका जो पहला गुण है, इनका जो फर्स्ट गुण है, ये क्या है कि इनमें क्या होता है, यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इनमें AB बराबर होगा DC का और AB समांतर भी होगा DC का। सेकेंड क्या होगा कि BC बराबर होगा AD का और BC समांतर भी होगा AD का। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी है। सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका कि इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि A के सामने में कोण जो C है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और D के सामने में जो कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कोण A बराबर होगा कोण C का और कोण D बराबर होगा कोण B का। तो इसीलिए यहाँ बोलेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दूसरा प्रॉपर्टी है इसका। तो यहाँ बोलेंगे कोण A बराबर होगा कोण C का और कोण D बराबर होगा कोण B का। ठीक है, इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड इसका क्या है, थर्ड कहता है कि समांतर चतुर्भुज कोई भी दो आसन कोणों को आप जोड़ लीजिए, उनका योग जो है ना 180 डिग्री के बराबर होगा। अब आसन कोण क्या होते हैं, तो वैसी दो कोण जिसमें एक भुजा क्या हो, कॉमन हो, यानी एक साइड कॉमन हो। अगर एक साइड दोनों कोण को बनाने में उपयोग किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ A और B आसन कोण हुआ, क्योंकि AB साइड ये दोनों कोण को बनाने में यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे कि कोण जो है, कोण जो A है और प्लस में कोण B है, ये, और कोण जो B है और कोण जो C है,
ये भी बराबर होगा किसका, कोण सी प्लस कोण डी का, और ये भी बराबर होगा कोण डी प्लस कोण ए का। यानी इन इन दोनों का, इन दोनों का, और इन दोनों का, और इन दोनों का, सभी का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। और जो अगला जो प्रॉपर्टी है यानी प्रॉपर्टी नंबर 4, ये क्या है, तो ये कहता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। मतलब अगर यहाँ से हम विकर्ण खींचे, ए से हम मिला दे सी को और डी से मिला दे हम बी को, तो यहाँ पे कहेंगे जो ये इसका नाम अगर ओ हो तो बोलेंगे ए ओ जो है ना ये बराबर होगा ओ सी का। ठीक है। और ओ डी जो है ना ये बराबर होगा ओ बी का। मतलब क्या हुआ कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करती है। ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे ए ओ जो है ना ये बराबर होगा ओ सी का, और डी ओ जो बराबर होगा ओ डी का, सॉरी ओ बी का। ठीक है। तो इनका चारों प्रॉपर्टी यही था। ठीक है। कि पहला प्रॉपर्टी क्या था कि इनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है, जो यहाँ हम लिख दिए हैं। सेकेंड क्या था कि इनके सामने वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ए के सामने में सी है तो ए बराबर होगा कोण ए बराबर कोण सी होगा, कोण डी बराबर कोण बी होगा। थर्ड क्या था, इनके दो आसन कोणों का योग 180 होता है। ठीक है। तो ये आसन कोण है तो ये दोनों भी आसन कोण होगा, ये दोनों भी होगा और ये दोनों भी होगा, सबका योग जो है ना 180 के बराबर ही होता है। ठीक है। यानी दो आसन कोणों का योग 180 के बराबर होगा। ठीक है। कोई भी दो आसन कोण ले लीजिए यहाँ से। फोर्थ क्या था, फोर्थ जो इसका प्रॉपर्टीज था कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, यानी इनके विकर्ण आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है। विकर्ण बराबर नहीं होते, यहाँ पे AC बराबर नहीं है BD का, लेकिन AC BD को और BD AC को बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, यानी समांतर चतुर्भुज के बाद हम लोग पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज को। ठीक है। इसका जो चक्रीय चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज को पढ़ते हैं। ठीक है। यानी साइक्लिक। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ये कोई सर्कल है। ठीक है। ये कोई सर्कल है और इसके अंदर हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं। ये क्या है, कोई चतुर्भुज है। ठीक है। जिसका नाम हम दे देते हैं, ये P होगा, ये Q होगा, और ये R है, और ये S है। ठीक है। यदि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहेंगे, यदि कोई भी चतुर्भुज होगा, यानी किसी भी चतुर्भुज का अगर, या वैसा चतुर्भुज, क्या बोलेंगे, वैसा चतुर्भुज जिनका चारों शीर्ष क्या हो, किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हो। देखिए ये वृत्त का क्या है, इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है। तो अगर किसी भी चतुर्भुज का, या वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष क्या हो, किसी वृत्त के परिधि को टच कर रहा हो या किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यानी वैसा चतुर्भुज जिनका चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हो उसे क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इनके गुण को। ये पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज के
गुण। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट गुण है ये क्या है कि इनका फर्स्ट गुण है, इनका चारों जो शीर्ष होते हैं ना, यानी चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है, स्थित होते हैं, ये पहला गुण है। सेकेंड जो इसका है, ये दूसरा गुण क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के आप जैसे ये यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फिर अच्छा होगा। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं हम PQRS। ठीक है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए सेकेंड जो इसका प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि चतुर्भुज का आप कोई भी सम्मुख कोण उठा लीजिए। ठीक है, सम्मुख कोण। ठीक है, यानी इनके सम्मुख कोणों का जो योग होगा ना, ये दोनों का योग मिला के 180 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे कि कोण P प्लस कोण R मिला के 180 होगा डिग्री, और यहाँ पे कोण S और कोण Q को जोड़िएगा तब ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, यानी सब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी इसका मेन है। इनके अलावा भी होते हैं, यानी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, यानी चतुर्भुज जो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये वो एक वर्ग भी हो सकता है, एक आयत भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका मेन प्रॉपर्टी था दो ही, इस सामने का कोण का योग 180 होता है और चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित होगा, सॉरी वृत्त के परिधि पर होगा। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी हम लोग आगे पढ़ेंगे जो है पतंग के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं पतंग के बारे में। देखिए पतंग चलिए इनका नाम क्या दे देते, इसका नाम दे देते हैं A, इसका दे देते हैं B और इसका दे देते हैं C, इसका दे देते हैं D। तो अभी जो आपके सामने में ये जो ABCD दिख रहे हैं आकृति, ये क्या है, एक पतंग है। ठीक है, और पतंग का क्या गुण होता है, पतंग का प्रॉपर्टी ये है कि ये जो लाल वाला साइड देख रहे हैं ना आप, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, और जो आप ये ब्लू वाला देख रहे हैं ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। यानी दो आसान भुजाएं, लाल वाला और ब्लू वाला को छोड़ के, यानी ये दोनों आसान भुजाएं को छोड़ के अब जो ये वाला भुजाएं है ना, ये BC और DC, यानी दो आसान भुजाएं एक ही कलर में जो है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये जो लाल वाला है ना, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये लाल वाला जो है साइड AB, ये कभी भी BC के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है कि दो आसान भुजाएं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दो आसान भुजाएं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ऐसा कोई भी चतुर्भुज के अंदर आ गया है, यानी किसी भी चतुर्भुज के अंदर दो आसान भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, पतंग कहेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग पतंग के गुण को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका गुण भी लिख लेते हैं। देखिए इनका जो फर्स्ट गुण है, ये क्या कहते कि इनका जो फर्स्ट गुण है ना, दो आसान भुजाएं का आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे बोलेंगे AB जो है ना, ये बराबर होगा AD का। ठीक है, ये और DC जो है ना, ये बराबर होगा
बी सी का, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और सेकेंड जो इसका प्रॉपर्टी है कि ये कोण इसके बराबर होते हैं, यानी कोण डी ना, कोण डी ये बराबर होगा कोण बी का। यानी जो आसान भुजा वाला ये जो कोण देख रहे हैं पैरेलल, सॉरी जो बराबर भुजाएं हैं इनके बीच वाला जो कोण बन रहा है इनको छोड़ के, यानी इन दोनों कोण को छोड़ के जो शेष कोण है ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। थर्ड क्या प्रॉपर्टी है, तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इस चतुर्भुज के अंदर अगर कोई भी कर्ण खींचते हैं, ठीक है, कोई भी कर्ण खींचते हैं तो ये क्या करता है, ये जो छोटी वाली बीकन खींचे है ना इनको समद्विभाजित करती है। और कैसा करती है, लंबवत समद्विभाजित करती है, ठीक है। इनका बीकन आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन ये जो बड़ी वाली बीकन देख रहे हैं ये छोटी वाली बीकन को क्या करती, समद्विभाजित करती। मतलब हुआ कि अगर इस पॉइंट का नाम ओ हो तो डी ओ बराबर होगा ओ बी का, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है, ठीक है, कि ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे और ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे और ये कोण इसके बराबर होता है और ये बीकर्ण को क्या करता है, लंबवत समद्विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और एक चीज़ कि इनका जो बीकर्ण आप देख रहे हैं ये वाला, ये इसको समद्विभाजित करती है। मतलब यही वाला कोण का नाम 1 हो, इसका 2 हो, तो यहाँ पे कोण 1 बराबर होगा कोण 2 का, और इसका नाम 3 हो, इसका नाम 4 हो, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 का, ठीक है। क्योंकि इस कोण को ना समद्विभाजित करती है ये बीकर्ण, यानी पतंग के बीकर्ण कोण को भी समद्विभाजित करती है और छोटी वाली बीकर्ण को लंबवत समद्विभाजित करती, ठीक है। यही इनका प्रॉपर्टी था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब समझेंगे हम लोग आयत के बारे में। तो सबसे पहले लिखते हैं आयत। रेक्टेंगल। तो देखिए आयत क्या होते हैं, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे आयत। तो आयत आप किसे कहेंगे, तो आयत हम कहेंगे ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर समांतर तो होगा ही, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे जो चतुर्भुज 4 प्रकार के होते हैं, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज और पतंग। तो उसमें समांतर चतुर्भुज जो दूसरे नंबर का था वो कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। तो पहला जो था आयत है, सेकेंड जो वर्ग होता है और थर्ड जो है वो रोम्बस होता है, ठीक है। तो आयत को पढ़ते हैं। देखिए आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन जब किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर एक कोण इसका जो है ना ये 90 डिग्री का हो जाए, ठीक है। वैसे होता तो चारों है लेकिन कम से कम एक कोण अगर किसी भी चतुर्भुज के अंदर क्या हो, आमने सामने का साइड इक्वल हो यानी बराबर हो और समांतर भी हो, ठीक है, और एक कोण 90 का हो जाए, तब हम ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज नहीं कहेंगे, आयत कहेंगे, ठीक है। कब कहेंगे आयत, बोलेंगे वैसा चतुर्भुज जिनमें आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर हो तथा एक कोण 90 डिग्री का हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब उसे हम आयत कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आयत के प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, ठीक है, यानी आयत का गुण क्या है इनको पढ़ेंगे। तो इनका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये क्या है, इनका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो जितना भी समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होगा सब इसमें लागू होगा, ठीक है, वो सब लागू होगा।
उनके अलावा इनमें एक्स्ट्रा क्या होता है कि इनका प्रत्येक कोण, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सभी कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, दूसरा जिसका प्रॉपर्टी है, दूसरा कि इनके विकर्ण, इनके जो विकर्ण है ना, ये और ये, यानी विकर्ण जो होते हैं ना, विकर्ण आपस में बराबर एवं समद्वि भाग होते हैं। ठीक है, या करते हैं। मतलब कहने का कि विकर्ण जो पी आर है ना, ये बराबर होगा क्यू एस का, और ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी इस पॉइंट का नाम अगर वो होती, यहाँ से बोलेंगे कि जो आप देख रहे हैं पी ओ, ये बराबर होगा ओ आर का, और ओ एस जो है ये बराबर होगा ओ क्यू का। ये तो बराबर समांतर चतुर्भुज भी होता है, ये समांतर चतुर्भुज बराबर होता है और ये यहाँ भी बराबर होगा। ठीक है, उनमें क्या था कि उनका विकर्ण बराबर नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आयत भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इनका विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही है कि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होगा ही होगा। ठीक है, यानी अगर बारीकी से देखें तो अगर थर्ड प्रॉपर्टी का हम बात कर ले तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा कि यहाँ पे पी क्यू बराबर होगा एस आर का, और पी क्यू समांतर भी होगा एस आर का। सेकेंड यहाँ पे अगर आए तो यहाँ बोलेंगे पी एस बराबर होगा क्यू आर का, और पी एस समांतर भी होगा क्यू आर का। ठीक है, ये होता है। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब वर्ग की तरफ। क्या होता है देखिए, अगर समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, समांतर तो चतुर्भुज होगा, अगर यहाँ पे जो है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसका सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, जब किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर हम देखेंगे कि अगर सभी साइड्स इक्वल हो गया है, यानी सभी साइड्स बराबर है, तो इसका मतलब वह एक वर्ग है। और सभी साइड्स बराबर है लेकिन प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 का होगा तो हम क्या कहेंगे, उसे वर्ग कहेंगे। ठीक है, यानी वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक साइड क्या हो, आपस में बराबर हो, और आमने सामने की साइड्स समांतर हो। सिर्फ आमने सामने का समांतर होगा, सिर्फ क्या होगा, आमने सामने का, सिर्फ आमने सामने का समांतर होगा, और चारों साइड्स आपस में इक्वल होगा, लेकिन समांतर चारों आपस में नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ आमने सामने वाला साइड क्या होगा, समांतर होगा। और पर एक कोण कम से कम कितना का होगा, 90 का होगा। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलेंगे, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे वर्ग। ठीक है, चलिए अब इनके गुणों को पढ़ते हैं, यानी इनका गुण क्या क्या है। ठीक है, इनका प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली बात, ये भी एक समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है ना, तो समांतर चतुर्भुज का सब गुण तो आएगा, मतलब ए बी बराबर होगा
ठीक है। ए बी बराबर होगा डी सी का, और ए बी समांतर भी होगा डी सी का। दूसरा और क्या है, बी सी जो है ना ये बराबर होगा ए डी का, और बी सी जो है ये समांतर भी होगा ए डी का। इतना तो बात होना ही, ठीक है। अब देखिए इनका जो प्रॉपर्टी और आमने सामने का कोण देखिए, ये क्या होगा, बराबर होगा। वैसे 90 है तो सब 90 का होता है तो बराबर होना ही है। दो आसान कोणों का योग ये 180 होगा, ये तो भी होगा ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सब प्रॉपर्टीज में लागू होगा। इनके अलावा इनमें जो है प्रत्येक कोण यानी एवरी एंगल, प्रत्येक कोण जो होता है ना 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है। और दूसरा जो इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इनका विकर्ण आपस में बराबर होगा। अगर यहाँ से हम खींच दे और यहाँ से हम खींच दे लाइन, तो इनका जो विकर्ण है ना ए सी बराबर होगा बी डी का, ठीक है। ये विकर्ण भी बराबर होते हैं और इनको लंबवत समद्विभाजित करती है, यानी 90 डिग्री कोण पर समद्विभाजित करेगी, ठीक है। यानी यहाँ पे जो चार एंगल बोल रहे ये 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे विकर्ण तो एक दूसरे को समद्विभाजित करती है लेकिन लंबवत, ठीक है। ए ओ बराबर होगा ओ सी का, ठीक है। ए ओ बराबर होगा ओ सी का, और कहेंगे ये चारों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी ओ डी बराबर, यहाँ पे ओ डी बराबर होगा ओ बी का। ये चारों आपस में बराबर होंगे, चारों होगा क्योंकि जब विकर्ण बराबर है तो ये चारों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और आयत का भी चारों बराबर होगा, आयत में भी चारों टुकड़ा आपस में बराबर होंगे, ठीक है, इसमें भी होगा। और इनमें स्पेशल क्या प्रॉपर्टी, इनके विकर्ण जो होता है ना लंबवत समद्विभाजित होते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है इनका, ठीक है। यानी वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होगा 90 का होगा ही होगा, और इनका विकर्ण आपस में बराबर होगा, और विकर्ण इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, लंबवत समद्विभाजित करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस बेसिक वीडियो का जो है लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट हम लोग को पढ़ना है जो चतुर्भुज है उनका नाम है, तो रोम्बस के बारे में पढ़ना है। तो रोम्बस देखिए क्या होता है, रोम्बस क्या है कि कोई आपके पास चतुर्भुज है, ठीक है, ये कोई चतुर्भुज है, एक तरह समझ लिए वर्ग ही है। तो वर्ग में क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे अगर हम कह दे कि ये P है और ये Q है और ये क्या है R है और ये क्या है S है, तो यहाँ पे बोलेंगे ये सभी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल तो है और समांतर भी है, लेकिन कोई भी कोण 90 का नहीं बन रहा है। इसका मतलब सर वैसा समांतर, ये भी समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है, 3 प्रकार का था ना, तो ये थर्ड वाला है। तो बोलेंगे वैसा चतुर्भुज जिसके सभी साइड्स इक्वल हो और आमने सामने का जो साइड्स हो ये समांतर हो और कोई भी कोण 90 का नहीं हो। देखिए समचतुर्भुज और वर्ग में यही फर्क है कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं और ये दोनों भी समांतर होते हैं अपने सामने का साइड्स, लेकिन उसमें प्रत्येक कोण 90 का होता है, लेकिन इसमें 90 का नहीं होता है, ठीक है। यानी हम बोलेंगे वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं आपस में बराबर हो लेकिन कोई भी साइड से 90 का नहीं हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज, ठीक है। अब समचतुर्भुज का हम लोग प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, यानी इनका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज। तो इनका जो प्रॉपर्टीज है फर्स्ट ये क्या है कि इनका सभी साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, यानी पी क्यू बराबर होगा क्यू आर बराबर होगा, ठीक है, और एस आर भी बराबर होगा, और
पी एस भी बराबर होगा, यानी सभी साइड से इक्वल होगा ही। और पी क्यू समांतर जो है एस आर होगा, और यहाँ से पी एस समांतर होगा क्यू आर का। ठीक है, और देखिए इनका बीकन आपस में बराबर नहीं होते, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इनका बीकन आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन लंबवत समद्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं? लंबवत, यानी वर्ग का बीकन भी लंबवत करता है और ये भी बीकन इसका लंबवत करता है। ये पार्ट इसके बराबर होगा और ये पार्ट इसके बराबर होगा, अगर इसका नाम ओ हो तो। ठीक है, तो सेकेंड जो प्रॉपर्टी निकलेगा ये क्या निकलेगा? इनका बीकन आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी पी ओ बराबर होगा ओ आर का, और ओ एस बराबर होगा ओ क्यू का। और एवरी एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और ये तो पता समांतर चतुर्भुज आमने सामने का कोण भी बराबर होगा आपस में, ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इतना था। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग जो है इसके चैप्टर में जाने से पहले, यानी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके थ्योरम को पढ़ेंगे। सब पहले हम सब थ्योरम को कंप्लीट कर लेंगे, उनके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए, साथ साथ आप एक कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।